Warm welcome, dear learners, to my channel. Myself, Parminder Kaur. स्वागत है आपका मेरे चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस के ऊपर. Dear learners, today I will discuss with you topic that is workflow of process. Dear learners, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करवा रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं इसके सारे टॉपिक्स आपको करवाऊँ जो भी मैंने सिलेबस में डिस्कस करे हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत. तो वर्क फ्लो, व्हाट इज़ वर्क फ्लो? पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या बताओगे? जो वर्क फ्लो है, इट इज़ ए रिपीटेबल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर to achieve a business goal. Yes, workflow is used. So you can say that these are the operations which are performed in a order. Why? Because achieve a business goal, a workflow is very important. It is a structured and predictable system that guides tasks from initiation to completion. Yes, जो workflow है वो बताता है कि जो हमारे टास्क है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कंप्लीट हो रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ ए स्ट्रक्चर्ड एंड प्रडिक्टेबल सिस्टम. एंड वर्कफ्लो एंश्योर consistency, efficiency, and clarity by defining who does what and when. तो वर्कफ्लो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो क्या कर सकता है? वो ये श्योर करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो कंसिस्टेंट है, एफिशिएंट है और कौन सा जो उसमें टीम मेंबर है वो कौन सा काम करेगा और वो कब करेगा. राइट? दैट्स व्हाई इट इज़ ए रिपीटेबल सीक्वेंस ऑफ operations. I hope that this is clear to you. All workflows use inputs. Yes, workflow है वो में इनपुट होता है. इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट में पीपल है, सिस्टम आता है, मशीन्स हो सकती हैं एंड अदर रिसोर्सेज विच आर यूज टू क्रिएट आउटपुट such as finished goods. So it is a structured and predictable system. So once again, I repeat that it is a structured and predictable system that guide task, जो task को guide करता है from initiation to completion. Right? Next is components of workflow. Yes, there are different components of a workflow. First component is input. Project resources needed input to complete task. Yes, we know that project resources need input. Input can be information, can be materials, labor, and other things. Next comes transformation. So transformations are the steps that are taken to turn into output. The next component है workflow में, that is transformation, right, which is used to turn inputs into outputs. Next come output. This is a final result of the workflow. It could be an approved request, it can be a completed task, a new product, or any other deliverables that marks the end of the process. So we can say that in workflow, there are three components. First component is input. जो first component है वो input हो सकता है, input हो नहीं सकता, input है. ठीक है, input होता है जिसमें people आते हैं. input में हम क्या क्या ले सकते हैं? इसमें हम people ले सकते हैं, इसमें information ले सकते हैं, इसमें material आता है and other thing. ठीक है. नेक्स्ट काम प्रोसेस. उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस होता है जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे. दीज आर द स्टेप्स जो इनपुट को आउटपुट में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट कम्स द आउटपुट जिसमें हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो रेडी होता है और भी कोई डिलीवरेबल हो सकता है जो मार्क करता है एंड ऑफ द प्रोसेस, जिससे जो प्रोसेस है पता चलता है कि जो प्रोसेस है वो एंड हो चुका है. राइट? Next comes key workflows in software process management. थंबनेल से डियर लर्नर्स आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको इसमें जो है वो
सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैनेजमेंट के जो की वर्क फ्लोज हैं वो कौन कौन से हैं वो बताने जा रही हूँ. तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट वर्क फ्लो. व्हाट इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट वर्क फ्लो? मैनेजमेंट वर्क फ्लो ओवरसीज एंड कंट्रोल द एंटायर प्रोसेस. पूरे प्रोसेस को मैनेजमेंट वर्क फ्लो कंट्रोल करता है. वाई? सो दैट जो प्रोजेक्ट गोल्स हैं वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके. नेक्स्ट कम्स रिक्वायरमेंट वर्क फ्लो. Requirement workflows involves collecting, analyzing, and documenting the needs of stakeholders. So there are different stakeholders and different users. So it involves collecting and analyzing and documenting the need of stakeholders as well as. Next comes design workflow. Design workflow focuses on creating the system architecture. Yes, तो सिस्टम आर्किटेक्चर है वो कौन प्रिपेयर करता है? डिज़ाइन वर्कफ्लो. इसमें कंपोनेंट्स आ सकते हैं, इसमें डेटाबेस स्ट्रक्चर आता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट कम्स इम्प्लीमेंटेशन वर्क. इम्प्लीमेंटेशन वर्कफ्लोज हैंडल्स द एक्चुअल कोडिंग. इसमें यूनिट टेस्टिंग आती है एंड बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर. तो क्योंकि सॉफ्टवेयर बिल्ड करना भी ज़रूरी है, सो वो आता है इम्प्लीमेंटेशन वर्कफ्लो. राइट. नेक्स्ट कम्स असेसमेंट वर्क. असेसमेंट वर्कफ्लो इवेल्युएट्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. यस, प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी का है, ये कौन डिटरमिन करेगा? असेसमेंट वर्कफ्लो. एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस. नेक्स्ट कम्स deployment workflow. Deployment workflow manages the process of releasing the software to the end user. So this workflow जो है वो मैनेज करता है दैट हाउ टू डिलीवर और रिलीज द सॉफ्टवेयर टू द एंड यूजर. एंड यूजर मीन्स द कस्टमर्स और द पीपल जो सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, यूज करेंगे, विच इंक्लूड्स द इंस्टॉलेशन एज वेल एज द ट्रेनिंग. The last one is environment workflow. Environment workflow manages the tools and infrastructure used throughout the development. तो डेवलपमेंट के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ है, जो टूल्स यूज हुए हैं, किसके अंडर आता है? एनवायरनमेंट. लर्नर्स, आप आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जो वर्क फ्लो है, जो मैंने आपको बिगनिंग में इसकी डेफिनेशन करवाई थी, वो अब समझ आ गई है कि जो वर्क फ्लो है वो रिपीटेबल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस हैं परफॉर्म्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर, जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में परफॉर्म करे जाते हैं टू अचीव ए. तो इसके कंपोनेंट्स क्या हैं ये मैंने आपको बताया. के बाद मैंने आपको बताया दैट व्हाट आर द की वर्क फ्लोज इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मैनेजमेंट. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स.